नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीट की वैकेंसी है वो आएगी ज़रूर, और उस पर शिक्षा मंत्री है उन्होंने मतलब चर्चाएँ शुरू कर दी है और खुशफुसाहट अपन जिसको बोलते हैं वो शुरू हो चुकी है। और ऐसी ही एक न्यूज़ आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरे से पहले आपने देख ली होगी, जिसमें एक अगर अपन देखें तो बुरी बात भी है और अच्छी बात भी है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री है उन्होंने फिर संकेत दिया है कि टीचिंग वैकेंसी है उसमें अब एक ही पेपर होगा। उन्होंने बोल दिया है ऐसा, ठीक है, एक पेपर होगा, इसके आधार पर ही हम है वो अध्यापक बनाएंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। हालांकि आपने न्यूज़ देख ली होगी और ये बिल्कुल उन्होंने बयान दिया है। और मैं मेरा अनुभव बताऊं तो पीछे जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बदलाव किए थे रीट भर्ती के अंदर, तब उन्होंने पहले ऐसे ही बोला था कि हम है वो इसमें बदलाव करेंगे, पिछली गवर्नमेंट की जो भी कमियां रही थी उनको हम सुधार के फिर भर्ती करवाएंगे। ठीक है, वेटेज वगैरह उन्होंने हटाया था वो सारा मामला। तो सेम ऐसी ही प्रोसेस उन्होंने चलाई थी और फिर बहुत समय लगा था। ठीक है, अब बुरी बात इसमें ये है कि उन्होंने ये बोला है, मदन जी दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, कि हम एक नई नीति तैयार कर रहे हैं। नीति तैयार करने का मतलब 2 साल गए अपने। ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम अध्यापक है वो भर्ती करेंगे या भर्ती करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने यही बोला है कि हम जो नीति तैयार करें उसमें ये भी चीज़ शामिल है कि ड्रेस जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की वो इक्वल कर देंगे, सेम कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने बताई। और इसमें अपने काम की जो प्रतियोगी है, अपन जो तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार है, उनके लिए काम की बात यही है, इसमें निकल के आती है कि अब एक ही पेपर होगा। और ये निश्चित बात है, ये दिखती बात है कि कोई भी गवर्नमेंट हो बदल जाती है तो वो चेंज ज़रूर करती है और वो अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में जो स्टूडेंट है उनको घसीटती रहती है और टाइम निकाल देती है। कुल मिला के बात यही है कि ऐसा लग रहा है अब इनकी बातों से कि ये जो गवर्नमेंट है ये टीचिंग की एक ही भर्ती करवाएगी, है ना। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट थी वो 2 वैकेंसी करवा के गई थी। वैसे अगर बीएड वाले जो भाई बहन है अपने बड़े, उनकी नज़र से अगर देखोगे तो एक ही भर्ती उन्होंने करवाई और बहुत टाइम ले लिया था, 2019 से लेकर के, और एक ही भर्ती करवाई। 19 से छोड़ो आप, 18 से लेकर के एक ही भर्ती करवाई। ठीक है, बाकी लेवल 1 वालों की किस्मत थोड़े ठीक थे तो वो पेपर लीक होने की वजह से, वैसे ठीक नहीं थे, जो मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उनके ठीक थे। बाकी फर्जीवाड़ा हुआ था 21 वाली भर्ती में, लेवल 1 में और 2 में, दोनों में ही। तो ये बात है साथियों। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है वो एक बार मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस कर दीजिए, चाहे आप पशु परिसर की कर रहे हो। क्योंकि पहले ये था कि स्टूडेंट को ये लग रहा था कि 3rd ग्रेड है वो जल्दी आ जाएगी, तो अब ऐसा लगने लगा है कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की कर रहे हो या अदर कोई भी वैकेंसी, तो आप उन पे पूरा ध्यान दीजिए जब तक कि अपने 3rd ग्रेड की ये नहीं हो जाती कि इतनी पोस्टों पे वैकेंसी होगी। डेट वगैरह जब तक अपने सामने नहीं आती तब तक जो भी टारगेट आपने डिसाइड कर रखा है पहले, उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी है वो लगभग ये मान के चलिए कि 2 साल में नहीं आएगी। अगर ये नीति बना के नियम चेंज करके और एक पेपर पे काम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मान के चलिए। और अगर ये इसी पैटर्न पे करवाते हैं तब भी ये मान के चल रहेगा 25 में होगा मेंस का पेपर, और अगर बदलाव कर देते हैं तब भी 25 में ही होगा। क्योंकि पहले अगर 2 पेपर करवाते हैं तो वैसे टाइम लगना है, एक पेपर करवाते हैं तो नियम संशोधन करेंगे फिर टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति यही है कि उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि हम एक पेपर करवाएंगे। तो वैसे तो अच्छा है कि एक पेपर होगा, लेकिन वैसे बुरा ये है कि टाइम फिर लग जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर इसी पैटर्न पे पात्रता जल्दी करवा करके अगले साल मेंस करवा देते तो वो भी अच्छा ही है। लेकिन ये करवाएंगे, वैसे ही करवाएंगे, क्योंकि जो सीट पे पहुंच जाता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, फिर पावर उनके हाथ में आ जाती है। तो ये न्यूज़ थी साथियों, जिनके पास नहीं पहुंची है वीडियो पहुंचा देना। ठीक है, न्यूज़ पहुंचा देना वैसे स्क्रीनशॉट लेकर के। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट से संबंधित या टीचिंग वैकेंसी से संबंधित आपको यहाँ पे समय समय पे अपडेट दी जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।